अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति वरुण वंदन महावीर अभिनंदन के साथ नववर्ष कार्यक्रमों का शुभारंभ। उदयपुर 18 मार्च। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा नव संवत्सर 2082 के 15 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ नेला तालाब पर डॉक्टर प्रदीप कुमावत के मुख्य आतिथ्य में नेला तालाब विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में वरुण वंदन महावीर अभिनंदन के साथ हुआ। इस अवसर पर अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने बताया कि इस अवसर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर, महिलाओं द्वारा भजन गाकर, दीप प्रवाह कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महंत इंद्र देवदास, लाल सिंह कुमावत, कमलेंद्र पनवार, नेला तालाब विकास समिति के अध्यक्ष मदन सिंह बाबरवाल, लाल सिंह देवदा, चंद्रशेखर सांखला, गणपत बाकोलिया, राजकुमार पनरिया, रोशन माली, प्रदीप शर्मा, लव वर्मा, नववर्ष समारोह समिति के कांता कुमावत, निश्चय कुमावत, शशांक टाक, प्रतीक कुमावत, कमलेंद्र सिंह पवार, शिव सिंह सोलंकी, वीरेंद्र पालीवाल, नारायण चौबिसा, जयराज आचार्य, मनीष तिवारी, पंकज जैन, सुरेश पालीवाल, प्रशांत व्यास, यशवर्धन राणावत, ईश्वर धनावत, मुकेश मोड सहित गणमान्य उपस्थित थे। जो नववर्ष समारोह भुला दिया गया था उसको पुनः समाज में स्थापित करने की शुरुआत इस उदयपुर शहर से की गई थी। उदयपुर शहर से जो शुरुआत की गई थी वह आज उदयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान सहित पूरे देश और देश से भी बाहर विश्व में भी भारतीय नववर्ष को मनाना प्रारंभ किया गया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि उदयपुर से प्रारंभ किया गया। जिस समय यह नववर्ष हमने प्रारंभ किया था तो कुछ लोग हंसते थे कि क्या भारतीय नववर्ष है, क्या हिंदू नववर्ष है, क्योंकि एक लंबे कालखंड तक इस नववर्ष को भुला दिया गया था। लेकिन आचार्य सर ने अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इस कार्यक्रम को भव्यता दी, जिससे आज पूरा हिंदुस्तान भारतीय नववर्ष को मनाया जा रहा है। यह नववर्ष हम गौरवान्वित होकर कह सकते हैं कि चूंकि इंग्लिश वर्ष अभी 2025 चल रहा है और आने वाला 30 मार्च को हमारा नववर्ष 2082, जो कालगणना के हिसाब से देखा जाए तो विश्व का सबसे प्राचीन नववर्ष है, जो 57 वर्ष आगे इस इंग्लिश वर्ष से भी चल रहा है। तो इसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका श्रद्धेय श्री आचार्य जी श्यामलाल जी कुमावत द्वारा की गई थी, जिसको अभी वर्तमान में आगे बढ़ा रहे हैं उन्हीं के पुत्र अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत सर द्वारा। हमारे समिति की एक बहुत ही इच्छा थी, जो नववर्ष समारोह भुला दिया गया था उसको पुनः समाज में स्थापित करने की शुरुआत इस उदयपुर शहर से की गई थी। उदयपुर शहर से जो शुरुआत की गई थी वह आज उदयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान सहित पूरे देश और देश से भी बाहर विश्व में भी भारतीय नववर्ष को मनाना प्रारंभ किया गया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि उदयपुर से प्रारंभ किया गया। जिस समय यह नववर्ष हमने प्रारंभ किया था तो कुछ लोग हंसते थे कि क्या भारतीय नववर्ष है, क्या हिंदू नववर्ष है, क्योंकि एक लंबे कालखंड तक इस नववर्ष को भुला दिया गया था। लेकिन आचार्य सर ने अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इस कार्यक्रम को भव्यता दी, जिससे आज पूरा हिंदुस्तान भारतीय नववर्ष को मनाया जा रहा है। यह नववर्ष हम गौरवान्वित होकर कह सकते हैं कि चूंकि इंग्लिश वर्ष अभी 2025 चल रहा है और आने वाला 30 मार्च को हमारा नववर्ष 2082, जो कालगणना के हिसाब से देखा जाए तो विश्व का सबसे प्राचीन नववर्ष है, जो 57 वर्ष आगे इस इंग्लिश वर्ष से भी चल रहा है। तो इसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका श्रद्धेय श्री आचार्य जी श्यामलाल जी कुमावत द्वारा की गई थी, जिसको अभी वर्तमान में आगे बढ़ा रहे हैं उन्हीं के पुत्र अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत सर द्वारा। हमारे समिति की एक बहुत ही इच्छा थी कि आपका मैं बोल देता हूं और उत्तर भी मैं खुद ही दे रहा हूं कि नववर्ष तो एक दिन है, 15 दिन के कार्यक्रम की क्या जरूरत है, ये एक प्रश्न हो सकता है। तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा ये जो 15 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें नववर्ष का कार्यक्रम तो एक दिन का कार्यक्रम रहता है,
लेकिन 15 दिन के पीछे ये कि हमारी सनातन संस्कृति के पर्वों को और हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग को, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, परिवारों को और संस्थाओं को और जातिगत समाज की जो संस्था है उन सबको जोड़ने का काम इस 15 दिन के कार्यक्रमों में, जैसे अपने अधिक मास में 15 दिन के कार्यक्रम होते हैं, तो वो एक दृष्टिकोण लेके कि सनातन की परंपराएं फिर से स्थापित और अंत में जाकर जो इसका आधार है नववर्ष, इसका आधार क्या है? नववर्ष। नववर्ष यानी चैत्र शुक्ला एकम, हमारी होली है, दिवाली है, हमारे मंदिर के पर्व है, हमारा जन्मकरण संस्कार है, नामकरण संस्कार है, या जो भी हमारे षोडश संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार है, कि कर्ण छेदन संस्कार है, कि पुंसवन संस्कार है, ये षोडश संस्कार का आधार भी ये हमारा पंचांग है। तो ये पंचांग के 15 दिन के जो कार्यक्रम है, चूंकि पंचांग में शुक्ल पक्ष के 15 दिन के कार्यक्रम रहते हैं, तो उनकी पुनरावृत्ति होके लोगों के दिमाग में बैठे कि ये सारे इस कार्यक्रमों का आधार ये नववर्ष है, इसलिए 15 दिन के कार्यक्रम है, बाकी तो नववर्ष तो एक ही दिन है। इसलिए दृष्टिकोण बिल्कुल मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि सनातन की ओर लौटने के लिए, जड़ों की ओर पहुंचने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। और मैं आज ये घोषणा करता हूं कि अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति आज के बाद पूरे वर्ष पर्यंत सनातन संस्कृति को पुनर्जागृत करने के लिए अपनी छोटी छोटी गतिविधियां समाज में करता रहेगा। ये घोषणा भी मैं आज आपके बीच सभी पत्रकारों के बीच करता हूं। रही बात कार्यक्रमों की, तो कार्यक्रमों की शुरुआत आज से ही हो जाएगी। जैसे आज हमने नेला तालाब को जोड़ा है, आपने देखा होगा कि पहला कार्यक्रम में हमने वरुण वंदन रखा है, यानी जो जल पूजन की बात है। अब इसमें पर्यावरण संरक्षण भी आ गया, क्योंकि वरुण वंदन मतलब वरुण जल के देवता है। तो जब जल के देवता है तो जल अपने आप में देवता है, हम उसका दुरुपयोग न करें। तो ये एजुकेशन भी है बहुत बड़ी, अगर इसको समझे तो इसके पीछे कार्यक्रम का दृष्टिकोण कम। और आज वरुण वंदन का कार्यक्रम है और उसके बाद हमारा कल कलश स्थापना राम मंदिर में होगी, जिसके फोटो आप ये देख रहे हैं पीछे पिछले वर्षों के। और फिर एक आमंत्रण यात्रा तो लोगों को, इसके पीछे दृष्टिकोण ये है कि हमारे सभी लोगों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो, वो लोगों को समाज के बीच में जाए, कैसे निमंत्रण देना है, पीले चावल देने की हमारी संस्कृति है, वो भी हम तक पहुंचे। फिर महिलाओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हमने संस्थाओं को भी जोड़ा। देखिए यूनिक खाली हमारा ही अपना बैनर चलेगा, हमने संस्थाओं को जोड़ने का काम किया। तो इस बार हमने नवलखा महल में इसमें हमने सहयोग करेगा, वहीं पर हम गुलाबबाग में इस प्रतियोगिता को आयोजित करेंगे। जो लोग बहुत दूर रहते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए हमने ऑनलाइन की भी व्यवस्था इस दृष्टि से की है। इसके साथ ही इस बार जो सबसे आकर्षक कार्यक्रम है, इन सारे नए कार्यक्रमों में से एक है माली घूमर। महिलाओं को इस बार एक मौका मिले वे इस भारत की परंपराओं से जुड़े, लोक पर्व से जुड़े और लोक परिवेश से जुड़े। आजकल की लड़कियां जीन्स और पैंट पहन के आती, तो उसमें तो कोई बात नहीं, आप पहने, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपना जब अवसर मिले तो अपने परिधान पहन कर आए। तो ये हमने कोशिश की कि इस बार महिलाएं जो है वो माली घूमर में राजस्थानी ड्रेस पहनकर आए। अब वो राजस्थानी राजपूती भी हो सकती है, वो राजस्थानी लोक संस्कृति की वनवासी अंचल की भी हो सकती है, या मेवाड़ के किसी और क्षेत्र की हो सकती है। उसमें कोई ये रेस्ट्रिक्शन नहीं कि केवल राजपूती वेश ही पहने, होनी राजस्थानी चाहिए, ये हमारी तरफ से कोशिश है। वो कार्यक्रम 22 तारीख को होगा। फिर हमने महाकाल मंदिर में गो गंगा गायत्री का आयोजन रखा है। गौ माता कैसे हमारी इकोनॉमी की आधार हुआ करती थी, और अभी महाकुंभ हुआ है तो त्रिवेणी के जल को भी लेकर हम वहां पिछोला में प्रवाहित करके, और गायत्री जो सर्वाधिक सबसे बड़ा महामंत्र गायत्री मंत्र, उसको भी हम वहां पर उस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। वहां पर विक्रम गौरव सम्मान, उस दिन 11 लोगों का सम्मान महाकालेश्वर से हम शुरू करेंगे, और उस सम्मान का हमने नाम दिया संवत्सर सम्मान। विक्रम गौरव सम्मान तो राष्ट्रीय स्तर पर देते हैं हम, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर। वो कार्यक्रम नववर्ष के बाद कभी होगा, लेकिन ये कार्यक्रम, इसमें विक्रम
जो संवत्सर सम्मान है वो हम 121 लोगों को देंगे। 11 लोगों को हम 30 मार्च को देंगे। 24 तारीख को और 25 तारीख को उदयपुर की जितनी प्रतिमाएं उनके ऊपर कभी कहीं कोई सफाई होती नहीं, कभी हो जाती है, जयंती होती तो हो जाती है। एक संदेश देने के लिए लोकल लोगों को कि आप आइए, यहाँ पर दुग्धाभिषेक करके इन मूर्तियों को हम सजाएंगे भी, उनका अभिषेक भी करेंगे और एक संदेश देंगे कि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी के समय समय पर सप्ताह भर में 15 दिन में इन पर अभिषेक करके और वो एक जिम्मेदारी हम वहां लोगों को सौंपने का काम करने जा रहे हैं। तो ये 24 और 25 को हम करीब करीब 6 स्थानों पर, एक तो भामाशाह जैन एकता मंच और बजरंग सेना मेवाड़ मिलकर 24 तारीख को 9 बजे कार्यक्रम करेगी। उदय सिंह जी की प्रतिमा पर आलोक हिरणमंगरी और इंटरेक्ट क्लब मिलकर सायंकाल 5 बजे इस अभियान को वहां गति देंगे और दुग्धाभिषेक करके सम्मान करेंगे। हाड़ी रैली पर हमने विप्र महासेना को जोड़ा है। देखिए, हमने समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का काम किया है। इस बार विप्र महासेना को सायंकाल सविना 6 बजे इस कार्यक्रम को करेंगे। पन्ना धाया पार्क में जो गोवर्धन विलास है वहां भारत विकास परिषद मेवाड़ इस कार्यक्रम को आयोजित करेगा। फिर परशुराम की जो मूर्ति लगी हुई वल्लभाचार्य पार्क में विप्र फाउंडेशन, वो विप्र सेना है, ये विप्र फाउंडेशन है, ये 5:45 बजे करीब होंगे और शाम को 6 बजे 6:30 बजे कृष्णकांत जी के साथ प्रतापनगर सेवा समिति महाराणा प्रताप की जो मूर्ति लगी है टाउन हॉल में, वहां पर सम्मान का कार्यक्रम करेंगे। मैंने एक कार्यक्रम आप सबके जानकारी में है कि हिंदू अध्यात्म सेवा संघ में मैंने एक नाम दिया था। मुझे गर्व है, खुशी है इस बात की, जो नाम मैंने दिया था राष्ट्रीय एकता का महानाद वंदे मातरम, वो आज पूरे भारत में कार्यक्रम के रूप में स्थापित हो चुका है। तो जहां भी अब वो हिंदू अध्यात्म सेवा संघ कार्यक्रम होते हैं उसमें वंदे मातरम का कार्यक्रम का नाम यही रहता है। तो यही कार्यक्रम हम बजरंग सेना मेवाड़ और आलोक संस्थान आलोक इंटरेक्ट क्लब मिलकर 26 मार्च को सड़क पे लोगों को वंदे मातरम बोलेंगे। भारत माता पूजन तो ही है, लेकिन मोटा काम 26 तारीख को वंदे मातरम गवाने का है। और मेरी बड़ी इच्छा है, मैं जिस संगठन में मैंने प्रस्ताव भेजा है, माननीय प्रधानमंत्री को भी भेजा है, कि देश में 7 नवंबर को, जिस दिन वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, 7 नवंबर को पूरे देश को वंदे मातरम दिवस मनाया जाना चाहिए। और जो जहां खड़ा है, जैसे 30 को हूटर बजता है 30 जनवरी को, सब लोग मौन धारण कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के स्मृति में, तो एक दिन उस दिन भी हूटर बजो, जो जहां खड़ा है वहां वंदे मातरम का गायन करे। मैं सोचता हूं इससे बड़ा एक आंदोलन कुछ हो नहीं सकता। वह भी अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति इस वर्ष में ये यहाँ इस मंच से घोषणा करूं, जो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं घोषणा कर रहा हूं कि प्रतिवर्ष अब 7 नवंबर को अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति पूरे देश में कोशिश करेगा कि वंदे मातरम दिवस हम मनाएं। 27 मार्च को हमने एक नया जो मंदिर है, वो आप यहाँ पर फोटो दिखाई दे रहा है उनका, उदय शाम मंदिर, जो अपने आप में बहुत ही सुंदर मंदिर है, जगदीश चौक से भी प्राचीन मंदिर है और इतनी सुंदर प्रतिमाएं, वो काल के गर्त पे जाकर बिगड़ चुका था। बाद में कालांतर में उसको लोगों ने प्रयास किया, देवस्थान ने भी थोड़ी रुचि ली और वो जाके, और अब वो इतना सुंदर मंदिर बना है, उसको लोगों को जोड़ने के लिए हमने एक आकर्षण रखा कि राजस्थान कयाकिंग एसोसिएशन वहां परशुबाट से अपनी कयाकिंग करते हुए आएंगे और चांदपोल की पुलिया और जोत सिंह जी दैनिक पुलिया से हम पुष्प वर्षा करेंगे और फिर उसके बाद उदय शाम मंदिर पहुंचकर भव्य आरती में हम उसको परिवर्तित करेंगे। 28 तारीख को हमारा अपनी पगड़ी सजाओ वाला कार्यक्रम है, वो आलोक फतेहपुरा अपनी पूरी जिम्मेदारी से करता है। सर आप दोनों देरी से पधारे, आपका भी स्वागत है। सजाओ जो एक पारंपरिक वेशभूषा वाला जो कार्यक्रम है, उस पर हम हमारा दृष्टिकोण ये है कि हमारी बच्चे जो है वो पगड़ी नहीं पहनते और हम एक कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा बच्चे, बूढ़े तो आते ही लेकिन बच्चे काफी पगड़ी पहन के आते हैं, तो वो एक परंपरा स्थापित हो धीरे धीरे अपने घरों में। जब भी फंक्शन हो तो बच्चे भी पगड़ी पहन के आए। जैसे कल कोई ओकेजन अच्छा नहीं था,
लेकिन फिर भी लक्षराज जी के बेटे ने वो अपनी वो शोक की पगड़ी उसने भी पहनी हुई थी। तो ये एक परंपरा है मेवाड़ की, और ये मैं समझता हूँ भारतवर्ष में यदि कोई सबसे सम्मानित सर का जो कोई वेश है, माथे की कोई जो पाग है, वो मेवाड़ की पाग है। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति अपने इस वर्ष के कार्यक्रमों को पखवाड़े के रूप में मना रही है। उसके पीछे मूल भाव ये कि सनातन संस्कृति के उन सभी संस्कारों को और परंपराओं को लोगों को जोड़ने के लिए 18 मार्च से इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। वरुण वंदन से 19 को घट स्थापना है, 20 तारीख को आमंत्रण यात्रा, 21 तारीख को महिलाओं के लिए रंगोली की प्रतियोगिता और 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम मारी गोबर, जिसमें महिलाएं राजस्थानी परिवेश पहनकर और यहाँ आलोक श्री राम उद्यान में इस कार्यक्रम का बड़े स्तर पर आयोजन होगा। 23 तारीख को गो गंगा गायत्री का आयोजन दिन में 11 बजे महाकालेश्वर मंदिर, 24 को विक्रम विरासत परिक्रमा, 24 और 25 को जिसमें सभी मूर्तियों का, उदयपुर में जितनी मूर्तियां महापुरुषों की, उन पर दुग्धाभिषेक और प्रत्येक स्थान पर 11 वहां के समाज सेवियों का सम्मान हम करेंगे। 26 तारीख को वंदे मातरम और राष्ट्र आराधन बजरंग सेना मेवाड़ और आलोक संस्थान इंटरेक्ट क्लब के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आयोजन सूरजपोल पर सायंकाल 5:30 बजे करेंगे। 27 तारीख को कयाकिंग एसोसिएशन कयाकिंग का प्रदर्शन पिछोला झील में करेगा, जो चप्पू वाली नावें होती है छोटी, उनसे, और उदय शाम मंदिर पर हम आरती का आयोजन करेंगे। 28 तारीख को अपना देश अपना वेश पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता और 29 तारीख को ज्योति कलश संस्कृति चेतना यात्रा, जिसमें इस बार अमृत जी से हम कुछ लोगों को प्रभु परशुराम और शिव जी का मिलन और बाइक राइडर्स भी उसमें जुड़ेंगे। और शाम को हम संध्या आरती के साथ विक्रम संवत 2081 को हम विदा करेंगे और सवेरे 2082 का स्वागत चौराहे पर हल्दी घाटी की माटी से तिलक लगाकर और नीम, काली मिर्च और मिश्री का प्रसाद देकर और सायंकाल उल्लास पूर्वक चेती एकम की सवारी निकालकर नगर निगम हमें सहयोग करती है। दूध तलई पर नगर निगम की ओर से भव्य आतिशबाजी का आयोजन होगा। ये मैंने पूरे पखवाड़े के कार्यक्रम आपके बीच रखे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाओं से बहुत बहुत धन्यवाद। सर 7 नवंबर को क्या बड़ा करने जा रहे हैं? 7 नवंबर का क्या घोषणा करेंगे? पूरे देश में अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति अब आज से ही इस संकल्प के साथ कि 7 नवंबर को वंदे मातरम दिवस पूरा भारत बनाए, इसके लिए अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति प्रयास करेगी और सरकार से भी निवेदन करेगी कि 7 नवंबर को वंदे मातरम दिवस घोषित किया जाए।